अनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। हाँ, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक कि हीट देने से हमेशा चीजें एक्सपेंड ही करती हैं। अब तक ये पढ़ा था ना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ज्यादातर तो एक्सपेंड ही करेंगी, ठीक है ना। तो इसका उल्टा क्या बोल सकते हो, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो यहां पर बेटा कुछ अलग चीज हो जाती है। यहां पर वाटर केस ध्यान से छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मान लो बेटा, मान लो आप यहां से चले, ठीक है ना, और ये टेम्परेचर कितना मान लो 100 डिग्री सेल्सियस मान, पूरा गर्म पानी है, उबलता हुआ पानी है। आप टेम्परेचर धीरे धीरे कम कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, धीरे धीरे कम, कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए चीजें, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं बेटा आपका वॉल्यूम, और यहां पर बेटा टेम्परेचर है ही है आपका। इसको समझते हैं पहले कि टेम्परेचर कम करने से कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है ना। इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होना चाहिए। स्टार्टिंग में ठीक चलता है बेटा, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम ही होता है, होता रहता है। जैसे ही पहुंचते हैं बेटा 4 डिग्री पर, इसके बाद पलटी बचती है बेटा इसके बिहेवियर की। इसके बाद टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंड होने लग जाता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ये आता है आपका 0 डिग्री, यहां पे और ऑब्जर्व कर लेना कि ये 100 सेल्सियस पर जितना वॉल्यूम आया था ना, उससे ज्यादा आएगा। मतलब अगर बर्फ को लोगे उबलते पानी में रखोगे तो बेटा वो तैरेगी ही, डूबेगी नहीं, ठीक है ना। बस ये याद रख लेना, ये इसकी नेचर चेंज हो जाती है एकदम से। पहले टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, 4 डिग्री तक बेटा ये सिलसिला चला, सब कुछ ठीक था। इसके बाद इसकी नेचर चेंज होगी एकदम से। अब इसके बाद टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और 0 डिग्री तक बढ़ते रहेगा, तब तो बेटा बर्फ ही बन जाएगी ना। उसके बाद तो आपने क्या ही देखना है। अच्छा, ये लिख सकते हो कि यानी कि 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस 0 to 4 जब जाएंगे, ठीक है ना, तो वॉल्यूम बेटा क्या होगा इसका, डिक्रीज होगा। 0 to अगर 4 जाओगे, इधर से देखोगे तो क्या कहोगे सर, 0 से 4 गए तो वॉल्यूम डिक्रीज। और बेटा 4 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और एट 4 डिग्री सेल्सियस पर बेटा जो वॉल्यूम सबसे कम है, वॉल्यूम मिनिमम होता है, वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है, ठीक है। डेंसिटी का ग्राफ अगर हम बनाना चाहें, डेंसिटी इसकी रिवर्सली हो जाएगी, ठीक है ना। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का था, यहां पर डेंसिटी और टेम्परेचर का बना सकते हैं। कई बार पूछ लेता है डेंसिटी और टेम्परेचर, तो आइस की डेंसिटी क्या होगी बेटा, आइस की डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी वाटर से, कम होगी तभी तैरेगी ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है।
ये 100 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका ये डेंसिटी बेटा। जब वॉल्यूम सबसे कम होगा तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये हो गया। यहां पर वही बात नोट करना बेटा, आइस की डेंसिटी कम है वाटर से, ठीक है ना। तो बर्फ हमेशा पानी में तैरेगी। अच्छा, एक बेटा जैसे तालाब होता है ना, कोई मानो तालाब है आपके पास, ठीक है ना, ये बता। तो मान लो जैसे आप देखते हो ज्यादातर इसके ऊपर बेटा मान लो एक बर्फ की लेयर बनी हुई, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ की लेयर बन गई मान लो किसी तालाब के ऊपर। इससे नीचे बेटा क्या टेम्परेचर होगा? इससे नीचे कम होता जाएगा, बताओ जी, बढ़ता जाएगा। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। 4। पहले बेटा एक लेयर सी बना लो 1 डिग्री की, एकदम से 4 पर क्यों पहुंचना है? फिर बेटा लेयर सी बना लो एक, फिर ऐसे बेटा लेयर बना लो एक, और ये बेटा तो डेंसिटी ज्यादा होगी ना। देखो अब बढ़ क्यों रहा है, आप देखो इसको समझो ध्यान से, ये इस ग्राफ से देखो ना, 4 डिग्री की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, सबसे डेंस मतलब चीज सबसे नीचे, और बेटा 3 डिग्री की थोड़ी उससे कम होगी वो उससे ऊपर, और 2 डिग्री की उससे कम वो उससे ऊपर, 1 डिग्री उससे कम वो उससे ऊपर, और सबसे ऊपर बर्फ आ गई आपकी, आइस आ गई। वैसे घरों में जब बेटा आप सुबह पानी गर्म करके पीते हो, कितने ऐसे जिन्होंने कभी सीधा गिलास ही गैस पर रख दिया हो, थोड़ा सा गर्म करने की सोची हो, कई बार जल्दबाजी में करते हैं, ठीक है ना, भी गिलास में डाला हुआ है, मान लो टाइम नहीं है या आलसी इतने हैं, गैस ऑन करके मैं कई बार कर लेता हूँ, और आप गिलास को ऊपर रखना, इतना गर्म मत करना कि ऊपर तक हीट पहुंच जाए और पिए ही ना जाए बेटा, ठीक है ना। ये ऊपर वाला इतना गर्म ना हो, इतना गर्म ना हो, पकड़ा जा सके, आपने ऊपर रखा हुआ है। अब जब इस पानी को पियोगे ना, ऊपर से तो बड़ा गर्म आएगा, नीचे से ठंडा आएगा, ये ऑलरेडी पड़ा होगा। जब आप यहां से हीट दे रहे थे तो जो वाटर का मॉलिक्यूल गर्म हुआ, गर्म होते बेटा ऊपर चला गया, गर्म होते ही ऊपर चला गया, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर था ना। हाँ जी, चलो देखते हैं। अब ये गर्म होकर बेटा ऊपर चला गया, ठीक है ना। अब ऊपर पानी गर्म आ गया, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है अब हमारे यहाँ पर? बर्फ तो जमती नहीं है ना, तो 4 डिग्री से भी ज़्यादा ही होता होगा। तो 4 डिग्री से ज़्यादा के लिए सेम केस है। अब पानी को जैसे हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ा, वो मान लो हल्का हो गया, वो ऊपर चला गया, हल्का हो गया वो ऊपर चला गया, मतलब ऊपर वाला पानी इस हिसाब से गर्म रहता है नीचे वाले कंपैरिजन में। सर जब आइस को पिघलाते हैं तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है कम होती है? कांस्टेंट रहती है। अब आप बताओ, पहले एयर ट्रैप हुई थी उसके अंदर, मान लो वो निकल गई तो उसकी वॉल्यूम कम होगी, कम हुई फिर बढ़ेगी थोड़ी। हाँ वो तो है ही है। अच्छा वो आप वैसे पूछ रहे हो, प्रॉपर पूछ रहे हो के? ठीक ठीक ठीक, फिर तो बेटा इस ग्राफ पर आ जाओ। एक नॉर्मल लाइफ वाला काम होता है ना, क्या आइस मेल्ट होगी, उसके बाद क्या रहा होगा। अब बेटा ये है उसका वॉल्यूम, जब मेल्ट हुई स्टार्टिंग में वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है ना, 4 डिग्री तक वॉल्यूम उसका कम होगा, फिर उसका वॉल्यूम पानी का बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ काम था। ऐसे बेटा यहां पर आ गया, मान लो ऊपर तो जैसे स्टार्टिंग में बेटा लेक का पानी कैसा होता है गर्मियों में? गर्मियों में नीचे वाला पानी ठंडा हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला ठंडा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जैसे बेटा सनलाइट पड़ेगी, पानी थोड़ा सा गर्म रहेगा तो गर्म पानी ऊपर ही जाएगा, नीचे पानी आपका ठंडा होता है। और जैसे ठंड पड़ना स्टार्ट होगी,
ऊपर पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है ना, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर आइस बनना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे वाले पानी का टेम्परेचर बेटा इससे ज़्यादा कम कभी नहीं होगा, और फिश पुश बेटा आपकी यहाँ पर आकर बैठ जाएगी बिल्कुल नीचे, तो बची रह जाएंगे, ऊपर चाहे जितनी मर्जी बर्फ बन जाए, ठीक है ना। ये केस है छोटा सा। अब इसके बाद बेटा एक 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी नीचे आएगा नहीं ना, ऊपर जाएगा। वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर बेटा आ नहीं सकता, ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है ना, बर्फ जम जाएगी ना, तो ये केस हो रहा है। वो 4 डिग्री और नीचे इसलिए इस वजह से है बेटा, वो धीरे धीरे काम स्टार्ट हो रहा है। देखो अगर आप इसको ऐसे समझ जाते हैं, ऐसे समझ लो, मान लो इसके अंदर आपने पानी डाला हुआ है नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल। मान लो बेटा ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, इसके ऊपर मान लो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, इसके ऊपर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है ना। जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम करोगे, ठीक है ना, हमेशा क्या रहेगा, ऊपर पानी, ऐसा सोचो ऊपर पानी गर्म और नीचे ठंडा, ठीक है ना, ऊपर गर्म और नीचे ठंडा रहेगा। मान लो एक टाइम ऐसा आया, इसका टेम्परेचर हो गया ऊपर वाले का 4 डिग्री, ठीक है ना, और नीचे वाला का क्या हो गया बेटा 5 डिग्री, ठीक है ना, इसको 5 ही मान लो, 6 मान लो, 7 मान लो, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, अगर इसका 3 डिग्री हो जाएगा या 2 डिग्री हो जाएगा या 1 डिग्री या 0 डिग्री पर चला जाएगा, उस केस में ये आपकी लेयर चेंज होने लग जाएंगी, ठीक है ना। ऊपर पानी आपका ठंडा आ जाएगा ज़्यादा, जैसे अगर मान लो 2 डिग्री हुआ तो एक 3 डिग्री एक 2 डिग्री, 3 डिग्री और नीचे आ जाएगा, 2 डिग्री वाला ऊपर चला जाएगा, इस हिसाब से, ठीक है ना, डेंसिटी चेंज हो जाएगी। इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तभी तो कहते हैं ना नेचर, कुदरत, भगवान जिसे बोलते हो आप, कुछ ऐसा होता है जो अजीब सा होता है। इसके बाद बेटा एक छोटी सी टर्म आती है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सिंबल कौन सा यूज किया गया इसके लिए, सी। ये होती क्या है तो कोई ये बता सकता है? हाँ जी, हाँ जी, अगर तो बेटा आप ग्राम में बात करना चाहते हो तो ग्राम में कर लो, अगर आप केजी में करना चाहते हो तो केजी में कर लो, ठीक है ना, वो इसकी यूनिट चेंज होएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि अगर आपने 1 ग्राम बेटा क्या लिया, लिक्विड लिया, 1 ग्राम लिक्विड लिया, उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है, 1 डिग्री से, वो क्या आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब आपने हीट देनी है, कितनी हीट देनी है आपको नहीं पता, लेकिन आपका पर्पज क्या है कि 1 ग्राम लिक्विड का आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस लिख लो या 1 डिग्री केल्विन, क्या फर्क पड़ेगा। कल समझाया था ना, अगर टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो सेल्सियस में और केल्विन में बेटा सेम चेंज आएगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो 1 डिग्री का या 1 केल्विन का, कोई बड़ी बात नहीं, सेम चीजें हैं। तो बेशक यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस लिख लो, यहाँ पे बेटा 1 केल्विन लिख लो।
अब मान लो या ऐसे लिख सकते हो बेटा, हीट चाहिए आपको 1 kg लिक्विड, टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना चाहते हो बाय 1 केल्विन, अगर आप यूनिट का ध्यान रखना चाहते हो। कौन सी चलती है दोनों में से बता सकते हो? हाँ जी, कौन सी यूनिट, कौन सी ज्यादा चलाते हो आप? कैलोरी। ऊपर वाले, चलो ऊपर वाली चलिए। लेकिन जो दूसरा चीज है कैलकुलेट करते हैं। केल्विन लेते हो, ठीक है। तो देखो, अगर आप ऐसा यूनिट की बात करो या सीजीएस की बात करो तो इसके साथ सेल्सियस लगा देना, इसके साथ केल्विन, बट यहां पर जो मर्जी लिखो फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट समझने जाते हो तो, ठीक है। अब 1 ग्राम आपने कोई लिक्विड लिया, उसका टेम्परेचर कितने से इंक्रीज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री। तो जितनी हीट दोगे बेटा उसको, वो क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मान लो बेटा वाटर है आपका, वाटर है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लो बेटा इतनी है, जूल पर केजी, या ऐसे लिख लो पर केल्विन। मान लो वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब क्या है? अगर आप 1 किलो पानी लेते हो, उसका टेम्परेचर कितने से आपने इंक्रीज करना है? 1 केल्विन से। तो कितनी आपको हीट देनी पड़ेगी? 4200 जूल। समझ गए? इसको हिंदी में अपनी लैंग्वेज लिख लो, अपनी लैंग्वेज कि 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करना है, तो हमें हीट या हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी बेटा, इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। और अगर हम 1 केल्विन से डिक्रीज करेंगे तो हमें हीट एनर्जी मिलेगी, मतलब हमें मिलेगी। ठंडा करोगे तो बेटा उससे हीट निकलेगी ना, वो आपको मिलेगी। गर्म करोगे तो आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए? इसका ये मतलब होता है 1 किलो का टेम्परेचर अगर आप 1 केल्विन से बढ़ाना चाहते हो तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ी वही उसकी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। आपने 1 kg लिक्विड लिया और डेल्टा टी कितना चाहते हो आप? 2 डिग्री या 2 केल्विन। वाटर के लिए 1 kg वाटर है और डेल्टा टी कितना बेटा? 2 केल्विन। मतलब टेम्परेचर में कितना चेंज करना चाहते हो? 2 डिग्री। कितनी हीट देनी पड़ेगी? 1 kg का 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 4200 चलती है, और अगर आप 2 केल्विन बढ़ाना चाहते हो तो सिंपल सा मैथ है, 8400। ठीक है ना? तो हीट जिसको आप क्यू भी बोल देते हो, हीट के लिए बेटा क्यू यूज कर लिया करेंगे। क्यू आपकी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 4200 जूल। समझ गए? तो कितना आ गया आपका? मैंने दे रखी है ना, फिलहाल कंसेप्ट समझ रहे हैं।
नहीं दे रखी तो बेटा वो निकालने को पूछेगा, बाकी सब कुछ दे देगा। क्वेश्चन तभी बनेगा ना। अभी फॉर्मूले से ड्राइव नहीं किया, कर रहे हैं धीरे धीरे। इतनी हीट आपको देनी पड़ेगी। सागर अगर 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो 4200 देनी पड़ेगी। 2 डिग्री से बढ़ाना होगा तो 8400। समझ के बात को। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अब जो बेटा लिक्विड दिया ना आपको 3 kg दे दिया, 3 kg आपको वाटर दे दिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा आपको उसने दे दी जूल पर केजी और पर केल्विन, ये भी दे दी। बताओ आपको कितनी हीट चाहिए और टेम्परेचर बेटा कितना चेंज करना है। टेम्परेचर बेटा आपने कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस टू 33 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ कितनी हीट देनी पड़ेगी। क्वेश्चन समझ गए नहीं समझ गए। पहले मैंने बताया था अभी 1 किलो पानी के का टेम्परेचर बढ़ाना है आपने 1 केल्विन से तो 4200। फिर मैंने कहा भी 2 डिग्री से बढ़ाना है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8400। अब पानी बढ़ा दिया मैंने, अब 3 किलो पानी ले लिया। 3 किलो पानी है और टेम्परेचर कितने डिग्री चेंज करना है 3 किलो। तो आंसर कितना आएगा। सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ है। सेम कैसे देखो ऐसे निकालो सर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट चाहिए 4200। 1 डिग्री बढ़ाना है और वेट भी कितना है बेटा 1 kg। अगर 1 kg का 3 डिग्री से बढ़ाओगे तो कितनी देनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये था 1 किलो का 3 डिग्री से बढ़ाने के लिए। अब कितने किलो हैं 3 किलो है। तो बेटा 3 kg है और 3 डिग्री से बढ़ाना है तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यही काम किया ना। अच्छा ये 3 क्या था बेटा आपका मास, ये 3 क्या बेटा आपका डेल्टा टी और ये क्या बेटा सी। यही काम किया ना आपने। देखो ये मास है, ये टेम्परेचर है और ये बेटा सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये आंसर क्या आया बेटा आपका हीट निकल कर आया। तो अब बेटा फॉर्मूला मिला हमें, ध्यान से देखो। फॉर्मूले में बेटा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है। जैसे बेटा सब्जी के रेट चलते हैं 5 किलो इतने की तो 1 किलो कितने की आएगी। देखो हीट के लिए कौन सा फॉर्मूला निकल कर आया हीट एम सी डेल्टा, क्या यही बनेगा, यही बना ना भाई। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब 1 किलो का 1 केल्विन से बढ़ाना है 1 सेल से बढ़ाना तो कितनी चाहिए। टेम्परेचर जितना चेंज करोगे बेटा मल्टीप्लाई कर देना, मास जितना होगा मल्टीप्लाई कर देना। ये बेटा आगे क्यू, क्यू क्या है आपका हीट गेन और सी क्या बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो जाए। डेल्टा टी क्या बेटा चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी चीज को ठंडा करोगे तो आपको बेटा हीट मिलेगी और किसी चीज को गर्म करोगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी। फॉर्मूला याद हो गया। इसको ना ऐसे याद रख लेना Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा यहां से C भी निकाल सकते हो। C आ जाएगा बेटा Q डिवाइड बाय एम डेल्टा। बेटा C होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसकी बेटा ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, ऐसा यूनिट बेटा क्या बनेगी इसकी हीट की होती थी बेटा जूल, और ये मास बेटा किस में आ जाएगा पर केजी, और टेम्परेचर की बेटा पर केल्विन। अभी मैं यूज भी कर रहा था क्वेश्चंस में।
CGS यूनिट बेटा क्या लिख सकते हो? कैलोरी बेटा यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, कैलोरी। और इसके लिए बेटा ग्राम आ जाएगा, और यहां पर बेटा सेल्सियस लिख लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चल जाएगी। कुछ बुकों में मुझे भी कंफ्यूजन रही थी काफी टाइम, केल्विन की जगह ना सेल्सियस लिखा होता है ऐसा यूनिट में। शायद आपके पास ऐसी बुक है, पता नहीं है, यहां पर सेल्सियस लिखा होता है, तो आप केल्विन लिख देना, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी, चेंज दोनों में सेम होगा। तो ये आ गया। डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हो, निकालो बेटा। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन बन गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जूल का लिख लो साथ में बेटा आपका केजी और साथ में केल्विन। केल्विन तो ऐसे ही रहेगा, निकालो सारे, जिसका निकल गया अच्छी बात है। आगे आती है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट वो था 1 ग्राम का या 1 केजी का, अगर आप यूनिट देखते हो क्या सिस्टम है क्या नहीं, ठीक है ना। ये आपने 1 मोल का 1 मोल क्या लेनी है बेटा, आपने कोई भी सब्सटेंस लेना है, कोई भी लिक्विड लेना है, 1 मोल ले लिया, उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है, 1 केल्विन से, ठीक है। तो जितनी हीट चाहिए वो क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। तो लिख सकते हो 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस लिख लो, या 1 क्या से चेंज करना है। जितनी हीट दी यहां बेटा ली, ठीक है ना। वैसे देने वाली बात करते हैं ज्यादातर, उसे मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। The heat required to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius is called molar heat capacity, ठीक है। तो फॉर्मूला बेटा सेम ही बनेगा, m मास था, यहां पर क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, ठीक है ना। तो हीट कितनी आ जाएगी बेटा, m की जगह बेटा क्या लिख लो, म्यू लिख लो। c की जगह c लिखा है या कुछ और लिखा हुआ बेटा, आपको क्या लिखवाया हुआ क्लास में, ये मोलर हीट कैपेसिटी आ गई ना। उसमें CS लिखवा दिया, फिर CM लिखवा दिया। अच्छा CS लिखवा दिया इसमें, चलो ये भी ठीक है, CS लिखा दी, चलो जी बढ़िया। इसमें बेटा CM आ गया, बाकी लॉजिक सेम है बेटा। CM का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q म्यू अच्छा जी, हाँ नंबर ऑफ मोल्स भाई, 1 मोल के लिए कितनी थी स्पेसिफिक हीट ना, तो 5 मोल है, 10 मोल है, 15 मोल है बेटा ये। तो चलो लिख लो किस किस का क्या मतलब है बेटा। क्यू अभी लिखवाया था, बस म्यू नया आया बेटा, नंबर ऑफ मोल। अच्छा CM बेटा पता ही है आपको, CM ये लिखी हुई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी मोलर, और डेल्टा T बेटा चेंज इन टेम्परेचर। ऐसा यूनिट बेटा क्या बनेगी इसकी, ऐसा यूनिट ऑफ C जूल बेटा, ये मोल आ जाएगा ना इसका,
और डेल्टा टी यानी कि ये आ जाएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे? एनर्जी ml/2, हाँ जी, और मोल का बेटा मोल ही होता है अगर आपको याद हो, और केल्विन का केल्विन ही होता है। बच्चे भूल जाते हैं मोल का। मोल की क्या यूज करते हो केमिस्ट्री में? यहाँ मोल ही रहता है। हाँ, जूल कैलोरी केल्विन आ जाएगा। मोल आई थिंक मोल ही रहता होगा, या मोल का कुछ है नहीं है, मोल का मेरे अकॉर्डिंग तो फिलहाल बेटा यही है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो बेटा? क्या ये फॉर्मूला याद है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और बेटा ये था मोलर मास। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। और बेटा मोल आपको पता ही होगा, 1 मोल का मतलब क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? 6.022 इंटू 10 पावर, ठीक है। जैसे 12 किलो को या 12 चीजों को आप दर्जन बोल देते हो, डजन बोल देते हो ना, वैसे इतने पार्टिकल को बेटा क्या बोल दिया गया? 1 मोल। अब इन 1 मोल का कुछ ना कुछ तो मास भी होगा। इस 1 मोल का बेटा मास कितना होता है, बच्चा बता सकता है ग्राम में? कोई भी चीज मान लो ये आपने ले लिया, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ये 2 प्रोटॉन होते हैं, तो ये बेटा होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पढ़ रखे हैं? चलो ठीक है। वैसे बेटा ये होता है एटॉमिक मास नंबर, जिसको आप ए बोल देते हो, ठीक है। 1 मोल का जो मास होता है ना बेटा, मास ऑफ 1 मोल, वो होता है एटॉमिक नंबर। उठा लो, साथ में बेटा जी लगा दो ना, ग्राम। इसका ठीक है ना 4। अगर आप हीलियम का 1 मोल ले लोगे बेटा, हीलियम का 1 मोल ले लिया, 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल, उसका वजन कितना आएगा? 1 ग्राम, 4 ग्राम। समझ के बात को? ये होता है मोल माल का कंसेप्ट। थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद रखोगे। म्यू की बेटा होता है m बाय कैपिटल M। इस फॉर्मूला में पुट करना, Q डिवाइड बाय म्यू की वैल्यू रखना बेटा m बाय कैपिटल M इंटू डेल्टा टी। बेटा m को ऊपर ले जाओ, इस कैपिटल M को, तो कैपिटल M Q डिवाइड बाय स्मॉल m डेल्टा टी। ये कुछ पुरानी चीज नहीं बन गई बेटा, ये वाली Q बाय m डेल्टा टी, Q बाय यहां से, तो यानी कि ये मोलर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का रिलेशन आ गई। ये आ जाएगा आपका CS। ये याद रख लेना बेटा। अब गैस के लिए भी बेटा इन चीजों को डिफाइन करते हैं, सेम फॉर्मूले रहेंगे गैस के लिए भी। गैस में ज्यादातर बेटा किसको डिफाइन करते हैं? मोलर करते हैं, स्पेसिफिक ज्यादा नहीं डिफाइन करते, मोलर करते हैं, ठीक है ना। तो गैस के केस में बेटा आप थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बाकी फॉर्मूला सेम चलेगा,
ठीक है ना। तो गैस के लिए लिखते हैं बेटा, गैस के लिए बेटा दो कंडीशन होती हैं आपकी, ठीक है ना। एक ये वॉल्यूम और दूसरा बेटा प्रेशर। आप टेम्परेचर दोगे, बाकी चीजों का वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, गैस का बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो जो आपने डिफाइन करे ना बेटा, तो दो केस हैं। एक केस है कि मैंने वॉल्यूम क्या रख दिया बेटा, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए बेटा क्या फॉर्मूला आएगा, सी, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बेटा वी लिखो, फॉर्मूला बेटा जो लिखा हुआ है वहां पर वही चलेगा, क्यू बाय म्यू डेल्टा। फॉर्मूला सेम है बट गैस का क्या रख दिया आपने, वॉल्यूम। अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या है। वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट है, और एक आता है बेटा कांस्टेंट प्रेशर पर, फॉर्मूला बेटा इसमें भी सेम है, एट कांस्टेंट। दोनों केस में कुछ बच्चा फर्क बता सकता क्या होगा। मान लो मैंने एक कंटेनर में जैसा प्रेशर कुकर होता है बेटा, प्रेशर कुकर में अब आप हीट देते हो नीचे से, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, प्रेशर कुकर बड़ा तो नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या बेटा, कांस्टेंट। अब उस केस में जितनी आपने हीट दी वो कहां गई, वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकता, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में गई। समझ गए बात को, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में गई। और अगर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो सकता है, चेंज। तो मान लो आपके पास कोई चीज है, ठीक है ना, ऐसी बना ली, मान लिया आपने ऐसी, इसके अंदर एक पिस्टन लगा दिया मूव करने वाला, और नीचे से बेटा क्या दे रहे हो आप, हीट दे रहे हो। हीट दोगे, जैसे बेटा गैस का प्रेशर बढ़ना चाहेगा, फोर्स लगाएगा तो इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ जाएगा। अब हीट कहां गई, कुछ इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी और कुछ वर्क करेगी, पिस्टन को ऊपर उठाएगी। यहां पर बेटा CV के केस में टोटल हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, टोटल हीट कहां यूज हो रही है, टोटल हीट ठीक है ना। अगले केस में, इसमें जो हीट है वो दो रास्तों में जा रही है, एक टेम्परेचर इंक्रीज करेगी और दूसरा बेटा कुछ वर्क डन करेगी, इसकी आगे चर्चा करेंगे। कौन सी ज्यादा होगी, CP या CV, अब बताओ। CP ज्यादा होगी, CV कम होगी। मान लो बेटा आपने टेम्परेचर बढ़ाना था 1 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज करना था। प्रेशर कुकर में बेटा जितनी हीट दी आपने, थोड़ी सी हीट दी, टेम्परेचर फटाफट चेंज हो गया, क्योंकि कहीं और तो जा नहीं रही, तो CV की वैल्यू कम आएगी। CP के केस में जब आपने हीट दी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, कुछ हीट वेस्ट भी तो हो रही है ना उसको उठाने में, और कुछ टेम्परेचर बढ़ाने में, तो आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो CP ग्रेटर देन होगा CV से, CP ग्रेटर देन CV। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक एक बार ध्यान से देख लो क्या सिस्टम में क्या चक्कर है। एक जैसी चीजें हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। एक इसके बाद छोटी सी चीज आती है, हीट कैपेसिटी, सिंपल ना, स्पेसिफिक ना मोलर। स्पेसिफिक क्या थी, 1 kg या 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाना है। मोलर क्या थी, 1 मोल का। स्पेसिफिक हीट क्या है, टोटल जितना आपने चीज दी हुई है, पता नहीं 1 kg या 2 kg है,
आपको कुछ कोई मटेरियल दे दिया, कोई भी अमाउंट दे दिया, 10 किलो 15 किलो कुछ भी दे दिया, आपका मतलब क्या है उससे टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दो चाहे जितना मर्जी हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है बेटा हीट कैपेसिटी। सिंपल, हीट कैपेसिटी क्या है? वन डिग्री से ऐसे रख लिया, 1 गिवन अमाउंट, बेटा वो कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, 1 जो भी हो सकता है। तो आप बेटा पानी हो, अगर वाटर हो, वाटर के लिए इसको ना एस कह देते हैं, एस कह देते हैं, सिंपल इसको एस कह देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हीट कैपेसिटी के लिए? C इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी, यही बनेगा या कुछ और भी आएगा? M का तो फर्क ही नहीं है, उसका तो फर्क ही नहीं है। आपका मतलब किससे है? टेम्परेचर बढ़ाना है आपने 1 डिग्री से, 10 किलो हो, 15 किलो हो, 20 किलो हो, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से विचार करिए कि या यही फॉर्मूला आएगा या कुछ और आएगा, एक बार इसको डाइजेस्ट कर लो। वहां पर तो था, ठीक है ना, 1 अगर 5 ग्राम दे रहे थे तो बात अलग हो जाती, 2 ग्राम दे रहे थे तो बात अलग हो जाती ना। वो 1 के लिए था इसलिए डिवाइड में आ रहा था, यहां पर तो अमाउंट जितना मर्जी हो सकता है। आपका मतलब क्या है? हीट कितनी दी, टेम्परेचर 1 से चेंज करना, अमाउंट जितना मर्जी हो, हमें उससे लेना देना नहीं। तो ये आएगा। अच्छा, हीट कैपेसिटी का बेटा, हीट कैपेसिटी की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी बेटा? जूल पर केल्विन। भाई वो ये क्या, ये मास पर डिपेंड, मतलब उसी सेंस में आपका सब नीचे मास आना चाहिए। फिर ये क्या बन गई? फिर क्या बन गई? फिर तो बेटा आपकी ये बन गई ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मास से तो फ्री रखो ना फिलहाल इसको। ये एम नीचे क्यों कर रहे हो अगर आप जानते हो तो? ये मास नीचे जैसे आप करते थे नी कि सी आपका सी एस इक्वल टू था क्यू बाय एम डेल्टा, ठीक है ना। मान लो बेटा आपने 8400 जूल आपने क्या दे दी? हीट दे दी, ठीक है ना। और बेटा मास आपका कितना है? 2 kg। टेम्परेचर कितना से चेंज कर दिया बेटा? 1 डिग्री से। तो ये सी एस कितनी निकल कर आएगी? 4.0। वही 1 kg के निकालने के लिए जितना था उससे डिवाइड कर दिया ताकि 1 kg बन जाए। समझ के बात को? वहां पर तो हमने 1 के लिए निकालना ही नहीं है। तो ये सारा पंगा है। अब वाटर के लिए इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना। देखो, क्या वाटर के लिए स्पेसिफिक सॉरी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगी, चेंज हो सकती है? वाटर के लिए, वाटर के लिए एस चेंज होएगा या कांस्टेंट रहेगा? देखो सी जो एस थी वो क्या थी बेटा आपकी? कांस्टेंट थी वाटर के लिए। कितनी थी बेटा? इतनी थी, इतनी थी ना। क्या ये चेंज होगी? हाँ सर होगी। 1 किलो पानी लोगे तो गर्म करने के लिए ज्यादा हीट, 2 किलो लोगे तो ज्यादा हीट, 3 किलो लोगे तो ज्यादा हीट। समझ के बात?
यस और नो? तो ये चेंज होती रहेगी उस हिसाब से। जो आपके समुंदर होते हैं ना, समुंदर, ठीक है ना, सी एंड ओशन, उसको बेटा एनर्जी का स्टोर बोला जाता है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, उसको एनर्जी का स्टोर क्यों बोलते हो? उसमें पानी कितना है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना। कोई बंदा चाहता है, अब सूरज चाहता है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज कर दूं, 1 डिग्री से इंक्रीज कर दूं। सूरज चाहता है कि उसका पानी 1 डिग्री से, सॉरी, टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज कर दें, तो उसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ना। आप घर में देख लो बेटा, गिलास पानी का गर्म करना है तो कम गैस लगता है, 10 किलो करना पड़ेगा और ज़्यादा गैस लगेगा। और समुद्र का पानी 1 डिग्री से, टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। उसकी इतनी कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा हीट गेन भी कर सकता है। और अगर पूरे समुद्र का टेम्परेचर 1 डिग्री से कम करना हो तो बहुत ज़्यादा हीट निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा निकालनी पड़ेगी। कम करना, ठंडा करना है, ठीक है ना। गिलासी में बेटा अगर चाय हो या कुछ चीज़ हो तो फटाफट पानी में घुमाकर गर्म ठंडी कर लेते हो ना, तो कम हीट निकलती है। अब बेटा उस पूरे लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री से कम करना है तो बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी। उसको हीट एनर्जी का सोर्स कहा जाता है, एनर्जी का स्टोर कहा जाता है, स्टोर हाउस बोलते हैं। तो ये लाइन लिख लो, ओशन और सी को एनर्जी का बेटा स्टोर हाउस बोलते हैं। ओशन और सी को एनर्जी का स्टोर हाउस बोलते हैं, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है बेटा। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी या वो तो नॉर्मल ही होगी? वो तो नॉर्मल ही होगी ना, जितनी आम पानी की होती है, समझ गए? तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी फर्क है। कहीं आप आंसर लिखने जाओ और लिख दो सी और ओशन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगी ना, समझ गए? तो ये 3 टर्म थी एक जैसी, तो आधी तरह काफ़ी है। स्टेट पढ़ेंगे आगे और थोड़ा बहुत ब्लैक बॉडी करवाया गया होगा बेटा। हाँ, तो 2 लेक्चर का काम है बेटा आपका, ये निपट जाएगा। सागर जी डिजाइन करना बंद कीजिए। बेटा पेपर जब करते हो तो अपना कर लिया कर, हैं? थोड़ा सा बताएगा 6-7 क्वेश्चन हैं, उसकी बजाय बेटा अपने 2 ही कर लेते। मैथ का था उसका। अच्छा, वैसे किसी की मदद करना सबको अच्छा लगता है। अगर मान लो आपका 12th क्लास में बोर्ड का पेपर है, ठीक है ना, फिजिक्स का पेपर है, 2 छुट्टियां मान लो, आपके पास कोई आपका छोटी क्लास का फ्रेंड आ गया, मान लो यहाँ रिलेटिव में या कुछ भी आ गया 10वीं क्लास के, वो कह रहा है भाई 2 दिन फिजिक्स करवा दो, 2 दिन मैथ करवा दो, करवा दोगे? कहते हैं समझदार बनो, बेवकूफ मत बनो। वहाँ पर आप अपने बारे में भी सोचो ना, थोड़ा सा सोचना पड़ता है भाई। वो 2 दिन हैं, अगर आप अपनी तैयारी नहीं करोगे, उसको करवाओगे तो आपका क्या होगा? टाइम पर देखना था कि किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। पेपर में बैठ कर बेटा आगे पीछे कह देना भाई टेस्ट खराब होगा तो मेरे पास आ जाना, मैं समझा दूंगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, आप ये कहते हैं उसको, ठीक है? आगे से ध्यान रखना।